गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशांत कुमार। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट विच वन, दैट इज अ स्केलमेंथिस। लेकिन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेटीहेलमिन्थिस में दो एग्जाम्पल छोड़ दिए थे, दैट इज द सिस्टोसोमा एंड लीवर फ्लूक, उस चीज़ को अभी अपन डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हालांकि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि प्लेटीहेलमिन्थिस किस टाइप में वर्क करता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जनरली क्या था, और लाइफ साइकिल ऑफ फैस्टियोला हिपैटिका देखा था। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी बात किया था कि फैस्टियोला हिपैटिका जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं वो एक्चुअल में डाइजेनेटिक होता है। मीन्स दो होस्ट रिक्वायर करते हैं। पहला होस्ट को प्राइमरी कहते हैं जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और दूसरा जिसे सेकेंडरी कहते हैं जिसमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज अकर इन द गार्डन स्नेल। किस में होता है? गार्डन स्नेल में होता है बेटा। इसमें जो गार्डन स्नेल के एग्जांपल्स है दैट इज द प्लेनोर्बिस है, लेमनिस है एंड ब्लूइनस, ये बुलिनस है। ये सब सारे टाइप ऑफ वेराइटीज नोन एज व्हाट? गार्डन स्नेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, फैस्टियोला हिपैटिका, हिपैटिका मीन्स टर्म कहीं ना कहीं हैपर से लिया गया है, और ये जो हैपर है बेटा इसका मतलब क्या होता है? लीवर होता है। सो यहां हमें जानना है कि फैस्टियोला हिपैटिका लीव करता है बाइल डक्ट में, और ये जो डिजीज करवाता है वो लीवर रॉट करवाता है। लीवर रॉट, रॉट का मतलब होता है बेटा सूखना, मतलब कंप्लीटली ड्राई हो जाना। उस चीज को अपन क्या कंसिडर करते हैं? लीवर रॉट कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आगे देखो। मैंने पहले ही बोला था कि मेटासर्केरिया जो स्नेल के बॉडी से बाहर होता है, किसके बॉडी से बाहर होता है बेटा? स्नेल के बॉडी से बाहर होता है। वो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो किस चीज का प्रोडक्ट है? ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है आपका, बोलिए, दैट इज स्नेल का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मतलब स्नेल के अंदर जो फैस्टियोला हिपैटिका का लार्वा है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसी का प्रोडक्ट है बेटा। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला एग्जांपल क्या है बेटा? स्पोरोसिस्ट है। सेकेंड है क्या? रेडिया। अगेन वन विच इज कॉमनली नोन एज व्हाट? सर्केरिया। अब देखो, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, सर्केरिया से बाहर बॉडी से आउटसाइड हो गया, मैच्योर होकर के क्या बन गया? मेटासर्केरिया बन गया। अब बेटा मेटासर्केरिया क्या रहा कि ग्रासेस से ग्लू यानी चिपचिपा पदार्थ मीन्स स्टिकी से बेसिकली ज्वाइन हो गया ग्रासेस से। आफ्टर दैट यही ग्रासेस एनगल्फ किए गोट और सिप। सिप में ये कहाँ पर रहा? तो बाइल डक्ट में रहा। बाइल डक्ट में ये क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। तो डिओडेनम, जजेनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन होते होते बाहर हो गया। खाया था मेटासर्केरिया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, और फाइनली किस चीज में कन्वर्ट हो गया? मीरासीडियम में कन्वर्ट हो गया। सो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल किस चीज का है? ये कंप्लीट लाइफ साइकिल फैस्टियोला हिपैटिका का है। इसमें क्या रहा कि मेटासर्केरिया जब सिप या गोट के लीवर पे जाएगा तो अल्टीमेटली क्या करवाएगा बेटा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो कर रहा है बाइल डक्ट में, लेकिन धीरे धीरे लीवर को वीक कर देगा और अल्टीमेटली वो बंदा डेथ कर जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा है क्या? एक्चुअल में देखा जाए इस सिस्टोसोमा को अपन कहते हैं ब्लड फ्लूक। क्या कहते हैं बेटा? ब्लड फ्लूक। ये यूनिसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म, डाई का मतलब हो गया टू, मॉर्फिज्म का हो गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी इसके पास कितने हैं? तो दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑब्जर्व होते हैं। अब कहोगे सर दो मॉर्फोलॉजिकल? यस यस यस, दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एनिमल है तो एक मेल होगा और जस्ट इसका अपोजिट सेक्स बेटा क्या होगा? फीमेल होगा। देखो, मेल एक्चुअल में शॉर्टर होंगे, बॉडी इनकी ब्रॉड रहेगी, बॉडी में लेटरल ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। ये लेटरल ग्रुप्स ही बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? गाइनोफोरिक कैनाल के नाम से जाना जाता है बेटा। आई बात समझ में?
जिसमें फीमेल स्टे करती है। अब बात करते हैं फीमेल। फीमेल पतली दुबली है तो लॉन्गर होगी और नैरोअर होगी। नेक्स्ट देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये सकर का है, ये मेल है, और ये पतली वाली क्या है, फीमेल है। ये एक्चुअल में डायग्राम है और रियल व्यू पिक्चर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, नीचे में जो ड्रॉ डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एंटीरियर सरफेस पे सकर्स प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी सकर्स प्रेजेंट है, फीमेल पतली है, गायनोकोफोरिक कैनाल में मेल में जो प्रेजेंट होता है उसमें रह रही है, दोनों एक साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं क्या चीज, मतलब कि मेल रिलीज करता है स्पर्म, फीमेल एग फर्टिलाइज करता है और न्यू प्रोजेनी इसकी चलने लगती है। बेटा नाउ द थर्ड एग्जांपल इज व्हाट, दैट इज द टेनिया सोलियम, जिसे अपन पोक टैप वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉर्क टैप वॉर्म कहते हैं। ये भी डायजेनेटिक है, पैरासिटिक फॉर्म पे रहता है, तो मतलब कहीं ना कहीं दो होस्ट रिक्वायर करेंगे। पहला प्राइमरी होस्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, दैट इज द ह्यूमन, और दूसरा सेकेंडरी होस्ट जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, दैट इज कॉमनली नोन एज द पिग। देखो बॉडी के रिगार्डिंग देख लेना, तो बॉडी इनके जो होते हैं टेनिया सोलियम के, ये सेगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सेगमेंटेड होते हैं, मतलब सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्चुअल में रिबन लाइक होते हैं टेनिया सोलियम। जो सेगमेंट प्रेजेंट होता है उनका नाम देता है प्रोग्लॉटिड, क्योंकि प्रोग्लॉटिड बेटा इमैच्योर है। क्या है, इमैच्योर है। नेक्स्ट, यही सेगमेंट के फॉर्मेशन वाले इवेंट को क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिलाइजेशन कहते हैं बेटा। याद रख लेना, सिफिलाइजेशन फर्स्ट टाइम सीन हुआ था इसी फाइलम में। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोग्लॉटिड अप्रॉक्सिमेटली 1200 प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जरा देख लेना कि अब इसके एंटीरियर और लेटरल सरफेस पे अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। पहला जो एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, इस चीज को अपन क्या कहते हैं, हुक। और जो ये फाइन रेड कलर के आपको टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, रोस्टेलम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 रेड कलर में दिख रहा होगा, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, सकर्स कहते हैं। याद रखना बेटा कि हुक और सकर ही बेसिकली क्या करता है, हेड का फॉर्मेशन करता है, और इसका नाम क्या कहलाता है, स्कॉलेक्स कहलाता है। यानी क्या कहोगे, इसका स्कॉलेक्स कहोगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखना। अब हेड हो गया, हेड के बाद नेक रीजन पे डिस्कस करो। नेक रीजन में बेटा इसका जो लेंथ होता है, ये क्या होता है, काफ़ी कम होता है, और ब्रेथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एक्चुअल में इमैच्योर प्रोग्लॉटिड कहलाता है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं, लुक एट दैट, जिसमें मैच्योर मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है बेटा, मैच्योर मेल और फीमेल प्रेजेंट होता है। आ रही बात समझ में। अब यही मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइज करता है और बेसिकली न्यू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है, जो चीज़ किसमें स्टोर्ड रहता है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में रहता है। अब बेटा ये जो फाइनली मैच्योर प्रोग्लॉटिड है, जिसे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं, ये आगे चल करके टूटता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं, जो डिटैचमेंट करता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का। बेटा ये कहाँ पे पाया जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके लार्वा का, पहला है ऑन्कोस्फेयर, दूसरा है हेक्साकैंथ, तीसरा ब्लैडर वॉर्म। अगेन ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फाइनली कहाँ पे स्टोर हो जाता है, स्टेरिएटेड मसल्स ऑफ पिग। ठीक है बेटा, वहाँ पर जो स्टोर होता है उसका नाम क्या रहता है, दैट इज सिस्टी सर्कस रहता है। समझो, जब फ्लेसेस कंप्लीटली कुक्ड नहीं होंगे, क्या बेटा, कंप्लीटली कुक्ड नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं बॉडी में साइड इफेक्ट देंगे, से यस और नो। अब जब बॉडी में साइड इफेक्ट आएगा तो ये सिस्टी सर्कस मूव करता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, उसके ब्रेन में एंटर हो जाएगा, जो उसे खाया होगा पोक टेपवर्म, और फाइनली बेटा उस चीज़ में क्या रहेगा, सिस्टी सर्कोसिस रहेगा, जिसे बचाना आसान है लेकिन मेडिसिनल ट्रीटमेंट है थोड़ी सी। नेक्स्ट,
ह्यूमन, अब देख लेना ये सेम चीज ह्यूमन में भी होता है। ह्यूमन स्केलेटल मसल्स खाता है पिग का, ठीक है, ईट किया, सिस्टी सर्कस उसके पेट में पहुंच गया। अब ये सिस्टी सर्कस के वजह से वो बॉडी रिलीज कर दिया क्योंकि उसको हो चुका होगा उस समय क्या, पॉइजन, जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंपल किस में एंटर हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा। अगेन ब्लड स्ट्रीम से ये ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन में सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। सिस्ट जानते हो ना, गांठ को कहते हैं बेटा, फिलहाल गांठ समझना। उसी चीज को अपन क्या कहेंगे, सिस्टी सर्कोसिस कहेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन साइन है बेटा। नाउ अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अस्केलमेंथीज। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, अस्केलमेंथीज डिस्कस करेंगे। जरा समझना अस्केलमेंथीज किसे कहते हैं। देखो इसके पास सबसे पहला क्या है कि क्रॉस सेक्शन में ये एपियर कैसा होता है, राउंडेड एपियर होता है। अब जब ये राउंडेड एपियर रहा तो इस चीज का कॉमनली नाम क्या कहेंगे अपन, राउंड वॉर्म्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, राउंड वॉर्म्स कहेंगे। देख लो अब एंटीरियर टैपर्ड एंड है, क्या दिख रहा है, ये एंटीरियर टैपर्ड एंड है। साथ साथ उसी टाइप में क्या है, पोस्टीरियर में भी टैपर्ड एंड है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। देखो आउटर जो बॉडी वॉल है ये एक ट्यूब के जैसा होगा, तो इनर वाला भी बेटा किसके जैसा होगा, ट्यूब के जैसा होगा, ठीक है। माउथ है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स इसमें मस्कुलर है, लेकिन याद रख लेना कि अस्केलमेंथिस में हेड डिस्टिंक्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखना, अब ये जो लेटरल है, क्या है बेटा, लेटरल लाइन है एक्सक्रीटरी कैनल का, इस ये आपस में यूनाइट होता है और फॉर्म करता है क्या, एक्सक्रीटरी पोर। नेक्स्ट हैबिटेट पे देखोगे तो ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल होते हैं। नेचर इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रोटोस्टोमिएट, बायलैटरल सिमेट्री और सीडोसिलोमेट होते हैं बेटा। याद रख लेना कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये अस्केलमेंथिस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सक्रीटरी कैनाल जो होता है बेटा, आपको पता है कि एक्सक्रीटरी कैनाल इसमें पाए जाते हैं, जिसमें कि वो अपना बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या कर देता है, बाहर कर देता है बेटा। देख लो अब जब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन कहाँ से होगा, क्योंकि स्कूल के बाउंड्री से लेके जाना है, तो बेटा रेस्पिरेशन जो होगा वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। और अगर ये पैरासाइट किसी के एंडोपैरासाइट रहा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली उस चीज़ को लेकर के अपने दैट इज जनरल बॉडी सरफेस है। अब जनरल बॉडी सरफेस को गौर से देख लेना, ये एनाएरोबिक। अब एनाएरोबिक हो गया तो तुम सोच रहे हो कहीं ना कहीं पेट में ही रहेगा ना जी, और जब बेटा पेट में रहेगा तो बॉडी से जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, पैरासाइटिक फॉर्म पे काम करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान देना, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल पहला आउटर क्यूटिकल होता है, मिडल एपिडर्मिस होता है, इनर मसल्स लेयर होते हैं। मसल्स लेयर में दो है, एक सर्कुलर मसल लेयर है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है बेटा। क्या क्या है, सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। ध्यान देना बेटा कि इसका जो एक्सक्रीटरी होगा ये एक्चुअल में एक एच शेप्ड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या कहता है अपन, रैनीट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रैनीट सेल्स कहते हैं। बेटा याद रख लेना यह वाटर में प्रेजेंट रहता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ वाटर में प्रेजेंट होगा वो सिक्रीशन कैसा करेगा, अमोनो टैलिक करेगा बेटा। ध्यान देना इस जगह का कि इस जगह पे सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है पैपिले, जिसे टैंगो रिसेप्टर्स कहते हैं। एम्फीड्स एंटीरियर और फैगमीड्स पोस्टीरियर रीजन पे रहता है, जो जनरली क्या है, कीमो रिसेप्टर्स। आ रही बात समझ में बेटा। नर्वस सिस्टम भी सेम रहेगा, नर्व रिंग रहेगा, नर्व कॉर्ड रहेगा। रिप्रोडक्शन इस चीज़ के ध्यान से देखिएगा कि रिप्रोडक्शन डायमॉर्फिज्म ईजिली सोन होता है बेटा। रिप्रोडक्शन में क्या, डायमॉर्फिज्म ईजिली सोन होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, डेवलपमेंट
इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। और लार्वा का नाम क्या आएगा? रैबिडिटी फॉर्म और रैबिडिटॉइड्स कहते हैं बेटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्टिंग्विश है कि मेल कैसा दिखता है और फीमेल कैसा दिखता है। मेल देखो यूजुअली शॉर्टर होगा, पोस्टीरियर एंड कर्व होगा, फीमेल लॉन्गर होगी और ये स्ट्रेट होगा। मेल में क्लोएका प्रेजेंट होगा, फीमेल में क्लोएका एब्सेंट होगा। बेटा देखो क्लोएका किसे कहते हैं? जहां पर पहला एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, बेटा ये जो है एक कॉमन चैम्बर प्रेजेंट होता है, इसी चीज का नाम अपन क्या देते हैं? क्लोएका देते हैं। और ये क्या हो गया बेटा? एनस हो गया। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इसमें एक स्ट्रक्चर काइटिनस स्ट्रक्चर रहता है जिसे अपन क्या कहते हैं? पीनियल सीटे। पीनियल सीटे ये फीमेल गोनोफोरिक कैनाल को ओपन करने में मदद करता है। एग्जाम्पल है क्या? अस्कैरिस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड अस्कैरिस तो राउंड वॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा बेसिकली किस चीज़ से अगर समझना है तो किस चीज़ से ये जाना जाएगा? तो बेटा देखो एनसाइक्लोस्टोमा में हुक प्रेजेंट होता है, यही वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? हुक वॉर्म पड़ गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब आता है एंटेरोबियस। एंटेरोबियस को अपन क्या कहते हैं? पिन वॉर्म या सीट वॉर्म कहते हैं। मतलब कि अब ये जब भी जो वॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा तो ये पिन लाइक स्ट्रक्चर पर होगा, दैट्स वाई दे आर कॉमनली नोन एज द पिन वॉर्म या सेट वॉर्म। नेक्स्ट आता है बेटा वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी का एग्जाम्पल क्या है बेटा? फाइलेरियल वॉर्म है। नेक्स्ट है ड्रेनानक्यूलस मेडिनेंसिस, इसे यूनिया वॉर्म कहते हैं, ठीक है। और ओल्डेस्ट वॉर्म भी है ये, सरपेंट वॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लोआ लोआ। लोआ लोआ को अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं? आई वॉर्म कंसिडर करते हैं बेटा। मतलब ये ऐसा है जो बेसिकली आईज में प्रेजेंट हो जाता और आई का रेड थ्रेड आपके आईज के स्क्लेरा जो वाइट रीजन है उसमें पाया जाएगा बेटा। नेक्स्ट आता है ट्राइक्यूरिस, जिसे अपन क्या कहते हैं? वीप वॉर्म कहते हैं बेटा। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वीडियोस जो थे ये बेसिकली बैकलॉग वीडियो थे, आप इसे अच्छे तरीके से देखना, एमसीक्यू सॉल्व करना। मैं फिर से नेक्स्ट और न्यू वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई भी जम करके कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।